Non-stop 100. आयरलैंड की यात्रा खत्म कर अमेरिका पहुंचे पीएम मोदी। न्यूयॉर्क पहुंचने पर पीएम का हुआ जोरदार स्वागत। भारतीय समय के मुताबिक तड़के 4:30 बजे न्यूयॉर्क पहुंचे मोदी। मोदी की यात्रा को लेकर लोगों में गजब का जोश। न्यूयॉर्क में रंग बिरंगे परिधान में मोदी के स्वागत के लिए सड़कों पर दिखे लोग। ढोल नगाड़ों के साथ पीएम का स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा को लेकर भारतीय समुदाय के लोगों में जबरदस्त उत्साह। महिलाओं के साथ बच्चों में भी दिखा जोश। आज पीएम यूएन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर एक बैठक को करेंगे संबोधित। ग्लोबल सीईओ के साथ डिनर में लेंगे हिस्सा। न्यूयॉर्क में 2 दिन बिताने के बाद 26 सितंबर को कैलिफोर्निया जाएंगे पीएम। 27 को फेसबुक और गूगल के हेडक्वार्टर जाने का भी कार्यक्रम। कैलिफोर्निया के बाद प्रधानमंत्री फिर से न्यूयॉर्क लौटेंगे। 25 तारीख को संयुक्त राष्ट्र आम सभा को करेंगे संबोधित। ओबामा से भी करेंगे मुलाकात। न्यूज प्रधानमंत्री एंडा केनी ने किया पीएम मोदी का जोरदार स्वागत। भेंट की मोदी के नाम की लिखी आयरिश क्रिकेट टीम की जर्सी। आयरलैंड के पीएम ने मोदी को उपहार में दी हर्लिंग बैट और बॉल। हर्लिंग है आयरलैंड का स्थानीय खेल। द्विपक्षीय वार्ता में पीएम मोदी ने आयरलैंड से यूएन सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए मांगा सहयोग। एनएसजी की सदस्यता के लिए भी मांगा समर्थन। 7 साल बाद आयरलैंड का दौरा करने वाले प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। इससे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था आयरलैंड का दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आध्यात्मिक गुरु स्वामी दयानंद सरस्वती का निधन। बुधवार रात ऋषिकेश के आश्रम में लिया आखिरी सांस। रात 10:20 पर स्वामी दयानंद सरस्वती का निधन। पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। आज अंतिम दर्शन के लिए आश्रम में ही रखा जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती का पार्थिव शरीर। शुक्रवार को गंगा किनारे दी जाएगी भू समाधि। अपने गुरु के निधन को प्रधानमंत्री ने बताया निजी नुकसान। ट्विटर पर लिखा ज्ञान, अध्यात्म और सेवा के पावर हाउस से स्वामी दयानंद सरस्वती थे भरपूर। 11 सितंबर को अपने बीमार गुरु को देखने ऋषिकेश गए थे पीएम मोदी। आश्रम में करीब 35 मिनट रुककर उनकी सेहत का लिया था जायजा। गिरफ्तारी से बचने के लिए दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती का आखिरी दांव। सुप्रीम कोर्ट में लगाई जमानत की अर्जी। मुख्यमंत्री केजरीवाल के ट्वीट के बावजूद सरेंडर करने को तैयार नहीं सोमनाथ भारती। पुलिस को अब तक नहीं मिला कोई सुराग। केजरीवाल ने कहा पार्टी और परिवार को शर्मिंदा कर रहे हैं सोमनाथ। जेल जाने से क्यों डर रहे हैं? पुलिस को जांच में सहयोग करें। दिल्ली पुलिस ने बुधवार को सोमनाथ के भाई और बहन को बुलाकर मांगी जानकारी। सोमनाथ की बहन स्तुति ने कहा मुझे नहीं पता वो कहां है। सोमनाथ की बहन के मुताबिक सोमनाथ से आखिरी बार 21 सितंबर को हुई थी बात। उसके बाद से नहीं है कोई सूचना। अध्यक्ष अजय माकन ने कहा केजरीवाल के ट्वीट का कोई मतलब नहीं। सोमनाथ भारती हो या तोमर, सभी अब तक पार्टी के सदस्य बने हुए हैं। पुलिस कमिश्नर ने केजरीवाल के ट्वीट का किया स्वागत। कहा हम चाहते हैं सोमनाथ भारती पुलिस के सामने पेश हों। सोमनाथ के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज कराने वाली उनकी पत्नी लिपिका ने कहा शिकायत दर्ज होने से लेकर एफआईआर तक सोमनाथ ने किए हैं 500 एसएमएस। उनके खिलाफ सभी आरोपों के सबूत। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख में आईटीबीपी कैंप का किया दौरा। सीमा पर तैनात जवानों से की मुलाकात। राजनाथ ने कहा हमारे जवान पूरे साहस के साथ सीमा का कर रहे हैं रखवाली। हमें अपने जवानों पर गर्व। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह का बयान सरकार को काम करने के लिए 7 से 10 साल का समय मिलना चाहिए। भोपाल में सांसद आदर्श ग्राम योजना कार्यशाला में पहुंचे वीरेंद्र सिंह ने कहा 5 साल के बजाय सरकार के कार्यकाल को 7 या 10 साल किया जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में नगर निकाय चुनाव से पहले बीजेपी ने निकाली बाइक रैली। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो खुली जीप में समर्थकों के साथ निकले। बिहार में महागठबंधन ने जारी की 242 उम्मीदवारों की लिस्ट। पिछड़े वर्ग से 55, सामान्य और SC/ST कोटे से 16 और अल्पसंख्यक वर्ग से 14% उम्मीदवार। बिहार में चुनावी मैदान में कूदे लालू के दोनों बेटे तेजस्वी को राघोपुर और तेज प्रताप को महुआ से मिला टिकट। नीतीश कुमार का दावा महागठबंधन में नहीं है कोई मतभेद। संयुक्त रूप से लिस्ट जारी करने के फैसले की वजह से थोड़ा विलंब। उम्मीदवारों के ऐलान के बाद पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर हंगामा। नीतीश के खिलाफ नारेबाजी, टिकट बेचने का आरोप। पटना में बीजेपी दफ्तर पर बक्सर के ब्रह्मपुरा से कैलाशपति मिश्र की पुत्रवधू का हंगामा। टिकट नहीं मिलने पर भड़के समर्थक। टिकट नहीं मिलने से नाराज काराकट से संजीव मिश्रा के समर्थकों का बीजेपी दफ्तर पर प्रदर्शन। गीत संगीत के जरिए अनोखा विरोध। फारबिसगंज से बीजेपी का टिकट नहीं मिलने पर धरने पर बैठे अवधेश यादव। मौजूदा उम्मीदवार का टिकट वापस लेने की मांग। टिकट न मिलने पर बिहार सरकार के मंत्री रामधनी सिंह ने जेडीयू से तोड़ा नाता। समाजवादी पार्टी में हुए शामिल। बिहार में बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में बड़े नेताओं के नाम। आडवाणी, जोशी के साथ शत्रुघ्न सिन्हा भी करेंगे प्रचार। पप्पू यादव ने घोषणा पत्र में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों को टीवी सेट देने का किया वादा। कहा गरीबों के पास मनोरंजन के लिए सिर्फ बीवी होती है, इसलिए टीवी दे रहा हूं।
दिल्ली के ब्रिजवासन गांव में घर में घुसकर महिला की बेरहमी से हत्या, घर में बिस्तर पर खून से लथपथ मिली लाश। वारदात के समय घर में अकेली थी 55 साल की बिमला शर्मा, पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली के संगम विहार में दुकान बंद कर घर लौटे रहे कारोबारी से लूटपाट, बदमाशों ने चाकू मारकर घायल किया, 60,000 कैश लेकर हुए फरार। दिल्ली के छावला में रंगदारी के लिए एक कारोबारी पर हुई फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, हमले में बाल बाल बचा था कारोबारी। बाइक पर आए 2 बदमाशों ने कारोबारी के दुकान पर की थी फायरिंग, अब तक बदमाशों का नहीं मिला कोई सुराग। दिल्ली के लाहौरी गेट इलाके में लोगों के घिरने के बाद चोरों ने 100 नंबर डायल कर खुद को किया पुलिस के हवाले, शटर तोड़कर दुकान में घुसे थे चोर। चोरी का माल अपने एक साथी के हाथों भेजने के बाद दुकान के अंदर शराब पी रहे थे तीनों चोर, कारोबारियों के पहुंचने पर अंदर से बंद कर ली थी दुकान, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। दिल्ली के डीसीएम रोड टायर मार्केट में नगर निगम का चला बुलडोजर, गुस्साए कारोबारियों ने सड़क पर जमकर किया हंगामा। दिल्ली के गोल मार्केट में एनडीएमसी ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान, एक रेस्टोरेंट समेत 2 दुकानों को किया सील। दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में सफाई कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन, 3 महीने से सैलरी नहीं मिलने से खफा है कर्मचारी। रुड़की में शराब की बिक्री के खिलाफ आवाज उठाने पर एक महिला पर उसके पति ने चाकू से किया वार, थाने पहुंचकर पत्नी पर किया हमला। शराब की दुकानें बंद कराने की मांग को लेकर इलाके के लोगों के साथ थाने पहुंची महिला, पति ने थाने पहुंचकर किया हमला। बुरी तरह घायल महिला अस्पताल में भर्ती, पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार, थाने में चाकूबाजी पर आला अधिकारियों ने साधी चुप्पी। गुरदासपुर में प्रेमी जोड़े ने की खुदकुशी, लड़की की 17 दिन पहले किसी और से हुई थी शादी। मध्य प्रदेश के सागर में चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान प्लेटफॉर्म से नीचे गिरी महिला, बाल बाल बची जान। अयोध्या में अंधविश्वास के चलते मां बाप ने मिलकर अपनी ही बच्ची के लिए जान, 4 महीने की मासूम को मंदिर की सीढ़ियों पर पटक पटक कर मार डाला। पकड़े जाने के बचने के लिए मां बाप ने नदी में लगाई छलांग, स्थानीय लोगों ने दोनों को बाहर निकालकर पुलिस के हवाले किया। हरिद्वार में बाईपास रोड पर एक पेट्रोल पंप में बाइक में आग लगने से अफरा तफरी, पेट्रोल पंप को कोई नुकसान नहीं। चश्मदीदों के मुताबिक तेल भराने के दौरान बाइक में अचानक लगी थी आग, दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू किया। झांसी में खनन माफियाओं का आतंक, अवैध खनन रोकने गए अधिकारियों पर की फायरिंग, वारदात के 20 घंटे बाद पुलिस ने दर्ज किया मामला। झारखंड के बोकारो में बीएसपी नेता की गाड़ी से 2 पिस्टल समेत 10 जिंदा कारतूस बरामद, पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में लिया, आरोपी नेता गिरफ्तार। झारखंड के पलामू में पुलिस को बड़ी कामयाबी, 1 नक्सल समेत 4 बदमाश हथियार के साथ पकड़े गए। अंबाला में बारिश से फसल बर्बाद होने से दुखी किसान ने की खुदकुशी, पेड़ से लटका मिला शव। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखने के बाद एक किसान ने की खुदकुशी, पुलिस के मुताबिक कर्ज में डूबा था किसान। मुरादाबाद में बदमाशों ने एक महिला पुलिसकर्मी पर बोला हमला, कुछ दिन पहले नोटिस तामील कराने के दौरान हुई थी कहासुनी। दिल्ली के जैतपुर में नाबालिग से रेप, आरोपी लड़की का जीजा खरीदारी के बहाने अपने साथ ले गया था। दिल्ली के जाफराबाद में बदमाशों ने एक शख्स की चाकू गोदकर की हत्या, घर में घुसकर वारदात को दिया अंजाम। नोएडा के सेक्टर 71 में एक शख्स की चाकू मारकर हत्या, आरोपी ढाबे में काम करने वाला, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। आनंद विहार से गुवाहाटी जा रही नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन में गर्मी की वजह से 6 खिलाड़ी बीमार, मुगलसराय के रेलवे अस्पताल में कराया गया भर्ती। पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार में चलती ट्रेन से एक परिवार ने लगाई छलांग, बच्चे के साथ पति पत्नी जख्मी, ट्रेन में कुछ लोगों ने रेप की दी थी धमकी। हाईवे पर भूस्खलन के कारण मुसाफिरों पर आफत, लैंडस्लाइड की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद। हरियाणा के अंबाला में बारिश से कई इलाकों में जल जमाव, कैबिनेट मंत्री अनिल विज के घर के बाहर जमा पानी। अंधेरी के राजा के दरबार में प्रसाद के रूप में चढ़ा दुनिया का सबसे बड़ा लड्डू, अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने भी बप्पा का लिया आशीर्वाद। लड्डू का वजन है 8,645 किलो, खास लड्डू को 42 लोगों ने 5 दिन की मेहनत के बाद तैयार किया। मराठी फिल्म कोर्ट इस साल ऑस्कर की लिस्ट में शामिल, पीके, बजरंगी भाईजान और बाहुबली जैसी बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ा। कोर्ट को बेस्ट फॉरेन फिल्म कैटेगरी में भारत की ऑफिशियल एंट्री के तौर पर चुना गया, अब तक 18 से ज्यादा अवार्ड जीत चुकी है कोर्ट। इंडिया टुडे ग्रुप की पत्रिका बिजनेस टुडे भी की ओर से स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज अवार्ड समारोह का आयोजन, केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र ने विजेताओं को दिए अवार्ड। कलराज मिश्र ने कहा अवार्ड से स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज सेक्टर में लोग और अधिक काम करने को होंगे उत्साहित। समारोह में इंडिया टुडे ग्रुप के सीईओ आशीष बग्गा भी मौजूद। दिल्ली में एलीट मॉडल लुक इंडिया 2015 के फिनाले का आयोजन, विजेता को एलीट वर्ल्ड फिनाले में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मिलेगा मौका, कॉस्मोपॉलिटन मैगजीन में भी मिलेगी जगह। बुधवार को बढ़त के साथ बंद हुआ बाजार, सेंसेक्स 171 अंक की बढ़त के साथ 25,823 पर बंद, निफ्टी 34 अंक चढ़कर 7,846 पर बंद। इस साल विकास दर 7.5% रहने की उम्मीद, सुधारों की प्रक्रिया जारी रखेगी सरकार। फोर्ड ने लॉन्च किया फीगो का नया अवतार, 4,29,000 से 7,40,000 के बीच होगी कीमत।
टेलीकॉम कंपनी यूनिनॉर ने भारत में अपनी पहचान में किया बदलाव। अब टेलीनॉर नाम से जानी जाएगी यूनिनॉर। बेंगलुरु में चल रहे कैंप में तीसरे दिन खिलाड़ियों ने फिटनेस पर दिया ध्यान। मेडिकल टेस्ट भी किया गया। आज तक के कैमरे में कैद हुए अमित मिश्रा की 6 मिस्ट्री गेंद। दक्षिण अफ्रीका को पीटने के लिए अमित ने किया है इजाद। अमित मिश्रा ने आज तक से कहा, विराट कोहली बन सकते हैं देश के नंबर 1 कप्तान। दिल्ली रणजी टीम में ईशांत शर्मा को नहीं मिली जगह। एक सिलेक्टर ने कहा, मैसेज और कॉल का जवाब नहीं दे रहे थे ईशांत। यमन में सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। शहीद हुए सैनिकों के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग। अमेरिका के आयोवा में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़। स्थानीय प्रशासन ने लोगों को जारी किया अलर्ट। मिस्र के राष्ट्रपति ने 100 कैदियों की सजा माफ की। रिहा हुए कैदियों में अल जजीरा के पत्रकार मोहम्मद फैनी भी शामिल। ग्रीस के रास्ते शरणार्थियों का यूरोपीय देशों की ओर जाना जारी। अब तक करीब 4,30,000 लोग समंदर के रास्ते ग्रीस पहुंचे। नासा ने धरती की कुछ नई तस्वीरें की जारी। किया वीडियो। 13 सितंबर को रिकॉर्ड किया गया था वीडियो।